सभी को नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर से लोकोएस एप्लीकेशन की जानकारी के साथ। आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन के कुछ अपडेट्स के बारे में जानेंगे। मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया है और इस तरह का पेज हमारे सामने है। यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करके हम जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। यहाँ 12 बजे से 1:30 बजे तक आपके टेक्निकल इशू लिए जाएंगे टीम के द्वारा। आपको एप्लीकेशन पे काम करते हुए कोई भी समस्या अगर आती है तो आप यहाँ से ज्वाइन करें एंड स्क्रीन शेयर करके अपने इशू टीम को दिखा सकते हैं ताकि टीम आपके इशू को रिजॉल्व कर सके। अभी हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना पिन एंटर करेंगे। मैंने पिन एंटर किया है, 16 SHG ID में है। कुछ दिनों से हमारे सामने एक इशू था, कुछ मेंबर्स को रिजेक्ट किया गया था BPM के द्वारा, और जब हम उनको अपडेट करने जा रहे थे तो हमारे सामने एक पॉपअप आ रहा था, प्लीज़ एंटर वैलिड आधार नंबर। और हम आधार नंबर को एंटर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ एडिट नहीं हो पा रहा था। एक बार मैं उसी तरह का मेंबर आपको दिखाऊंगी। इस वर्जन एप्लीकेशन में उस इशू का रिजॉल्व हो चुका है। एक बार वर्जन चेक कर लेते हैं। वर्जन है 2.1.30। SHG पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कुछ SHG में 0 मेंबर दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ी आसानी से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड डेटा पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड डेटा? यस पे क्लिक करके आप मेंबर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भारतीय महिला SHG में मेंबर आ गए हैं। अभी अभी 0 दिखाई दे रहा था। यहाँ वंदना महिला SHG है और उसमें एक मेंबर है जिनका आधार बार बार वैलिड आधार मांगा जा रहा था, बार बार पॉपअप आ रहा था। एक बार मेंबर डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि इस SHG में भी ज़्यादा मेंबर हैं, लेकिन यहाँ डेटा डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। एक बार क्लिक कर लेते हैं। शो ऑल मेंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक मेंबर है सुषमा पे क्लिक करेंगे। जिस मेंबर के साथ वैलिड आधार का इशू था उसका आधार हमें इस तरह से दिखाई दे रहा था, XX करके 4 डिजिट्स आधार के दिखाई दे रहे थे। जैसे ही हम वेरीफाई आधार डिटेल पे क्लिक कर रहे थे तो यहाँ से ये आधार नंबर हट रहा था और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ना हम डेटा को सेव कर पा रहे थे। प्लीज बार बार यही पॉपअप हमारे सामने आ रहा था, प्लीज एंटर वैलिड आधार। अब यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ फेल्ड आ रहा है क्योंकि मेंबर ने आधार को अपडेट करवाया है। इस तरह का पॉपअप हमारे सामने है। ओके करेंगे। अब हम इस डेटा को सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। डेटा सेव्ड हो गया है और हम KYC पे जाकर KYC को डिलीट यहाँ से कर देंगे, यस करके, और फिर से बेसिक डिटेल पे आकर हम बड़ी आसानी से आधार नंबर एंटर कर सकते हैं। एज पर आधार डिटेल चेक करके हम आधार को आसानी से वेरीफाइड कर सकते हैं। लेकिन पहले ना तो हमें KYC तक जाने का मौका मिल रहा था और ना ही हम डिटेल को सेव कर पा रहे थे। अब आप डिटेल को यहाँ से सेव करिएगा। अगर आपका आधार ऐसे ही वेरीफाइड हो जाता है तो एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। वेरीफाई आधार डिटेल पे क्लिक करिए। अगर आपका आधार वेरीफाइड नहीं होता है तो आप KYC पे जाकर आधार डिटेल को हटा दीजिएगा, फिर से एज पर आधार डिटेल एंट्री करिएगा, आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा। आगे की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।